दुनियाई क्रिकेट का हाई वोल्टेज टाकरा दुबई में सजेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाक भारत टीमें आज मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां, ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे का जुनून हिंदुस्तान में भी उरूज पर। भारत के मशहूर बाबा भय सिंह की पाकिस्तान की फतह की पेशगोई, कहा कि इस बार भारत को शिकस्त होगी। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला। इवेंट में रहने के लिए पाकिस्तान को आज भारत से जीतना लाजिम। दूसरी हार पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। कराची के इलाके लाइट हाउस लंडा बाजार में आतिशबाजी की दुकानों में रखा कपड़ा, 20 से ज्यादा पथारे और बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिलें जल गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। कोयटा में आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में डिप्टी कमिश्नर कोयटा की कार्रवाई रंग ले आई। बिल्डर्स मुतासरीन को प्लॉट देने पर रजामंद। 250 से जायद मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट अलॉट। 8 माह में 47 इजलासों के बाद तनाज़ा हल। महकमा रेवेन्यू बकाया अक़सात के बाद अराजी मुंतकिल करेगा। और आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कल से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, शुमाली अजला में सर्द रहेगा। शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूँ, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। दुआ करें कि कर्जे खत्म हो जाएं और पाकिस्तान का कारोबार चमके। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर, मईशत अब बेहतरी की तरफ गामजन। बिजली की कीमतों में कमी का वादा। राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। एक शख्स ने कहा था कि शहबाज बाहर जाता है तो मेज़बान समझते हैं कि कर्जा मांगने आया है। बानी पीटीआई खुद क्या कर्ज बांटने जाते थे। मजीद कहा धरनों और एहतजाज से नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई उरूज पर थी। मौजूदा हुकूमत में महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। तरक्की में भारत को शिकस्त देने का आज़म। आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। के खिलाफ तो हमारा एक चार्जशीट पहले से मौजूद था, लेकिन हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने उसके साथ उनके तजावीज़ात पे गौर करते हुए भी हमने उनके सामने अपने भी मसाइल रखे और हमने अदालती रवैये का कंप्लेन भी उसके सामने किया है कि ये वो मसाइल है जो हम फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट है और इंसाफ हमें मिल नहीं रहा। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चलाएंगे ताकि वोट चोरी ना हो। मुल्क में सियासी हलचल, मुलाकातों और राबतों में तेजी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन के कराची में डेरे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात। अपोजिशन वफ्द पीर पगारा हाउस पहुंच गया। GDA सरबराह और रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर किया गया। पीर पगारों को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा इस्लामाबाद के इजलास में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी। हम आज़ाद अदलिया और आज़ाद पार्लियामेंट चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। ये भुट्टो की पार्टी नहीं है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने आइन 1973 आइन को पमाल किया।
इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं है, एक जहन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं, अवाम को हुकूक दिलाना है। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ। ख्वाहिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। फहमीदा मिर्जा का कहना था कि इस वक्त जो मसला लेकर आए वो पाकिस्तान का मसला है। 26वीं तरमीम और पीका कानून मुल्क की बका के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद मैदान में आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने पहले ही वज़ीर आज़म को इत्तेहादी जमातों से इख्तिलाफात के खात्मे का टास्क सौंप रखा है।